हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी और एक ऐसा इतिहास लेकर आया हूं जो आप सभी के लिए बेहद जानना जरूरी है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने वाला हूं मैं कैराना के इतिहास को लेकर। कैराना कब बसा और कैराना का नाम कैराना कैसे पड़ा और कैराना के इतिहास और कल्चर के बारे में ये वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी है, जिसके पास टाइम है इस वीडियो को वो पूरा देख सकते हैं, क्योंकि मैं कैराना के इतिहास को लेकर बहुत सारी बातें आज मैं बताने वाला हूँ और लगातार कैराना को लेकर मैं बहुत सारी समस्याएं और बातें मैं आप सबके सामने करने वाला हूँ। तो दोस्तों, देखते रहिए आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ वो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप सबके लिए बना सकूं और अच्छा कार्य मैं आप सबके लिए कर सकूं। तो दोस्तों, चलती हैं कैराना के बारे में जो बातें हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो के को आप एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप नहीं जान पाएंगे कैराना के इतिहास के बारे में, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है और ये मैं बड़ी कहानी को जुटाया है, तो मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। कैराना जो कभी करण की राजधानी था, उसका नाम कैराना कैसे पड़ा और कैराना के इतिहास का, आसपास का सब इतिहास मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, मुजफ्फरनगर से करीब 50-55 किलोमीटर पश्चिम में हरियाणा से सटा यमुना नदी के पास करीब 1 लाख की आबादी वाला ये कस्बा कैराना प्राचीन काल में कर्णपुरी के नाम से विख्यात था, जो बाद में बिगड़कर किराना नाम से जाना गया और फिर किराना से कैराना में परिवर्तन हो गया। सर्व कैराना से दक्षिण में ही बसे तीतरवाड़ा गांव में एक तीतर खां पठान रहता था, जिसके जुल्म से लोग काफी तंग आ चुके थे। बताते हैं कि इस क्षेत्र में उस समय होने वाली शादी के बाद दूल्हे द्वारा यहाँ से गुजरने वाली दुल्हन की डोली उक्त तीतर खां एक रात अपने पास रखता था। इसी प्रकार उस समय जब तीतर खान ने अपनी आदत के अनुसार यहाँ से गुजरने वाली एक बारात को रोककर नववधु को जबरन दूल्हे से ले लिया, तो दूल्हे पक्ष के लोग शहर पंजीट में रहने वाले उस समय के अति प्रभावशाली व्यक्ति राणा हुर्रा, जो कुछ वर्षों पूर्व ग्राम जुड़ला हरियाणा से आकर यहाँ बसा था क्या पंजीट में, और तीतर खां के जुल्म की कहानी उनको पूरी की पूरी सुनाई। आज जहां पर तीतरवाड़ा बसा है वे पंजीत से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैराना से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। बताते हैं कि राणा हुर्रा ने फरियाद सुनकर तीतर खां से युद्ध करने की ठान ली। वे तीतर खां के पास तीतरवाड़ा पहुंचा और वर वधु को मुक्त करने का आग्रह किया, जिस पर तीतर खां ने नववधु को वापस करने से मना कर दिया गया। इस पर राणा हुर्रा ने अपने 20 पुत्रों व अन्य साथियों से तीतर खां पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में तीतर खां को मौत के घाट उतार दिया गया और नववधु को मुक्त करा लिया गया। इस युद्ध में राणा हुर्रा के 17 पुत्र शहीद हो गए, जो एक बहुत बड़ी बात है। पुत्र कलसा, दीपचंद, दोपाल बचे। इनमें बाद में कलसा से कैराना क्षेत्र के गुजरों की 84 कलचान नाम से बसी, जो आज भी कलचान खाप के नामों से जानी जाती है। दूसरे पुत्र दीपचंद ने देवबंद का शासन किया, जबकि तीसरे पुत्र दोबाल ने रामपुर मनिहारन पर शासन किया और वहां पर खूबड़ों की 84 बसाई। बताते हैं कि मुक्त कराई गई वे नव वधु राणा हुर्रा की पत्नी बनी। उसमें 2 पुत्र सलखा व सेगला हुए। इन दोनों पुत्रों में से सलखा ने सिसोली पर शासन किया और बालियान खाप बसाई, और सेगला ने मेरठ जनपद के 84 खाप सेगलान बसाई। जानकारी के अनुसार आज 84 खाप है, 84 खाप मौजूद हैं आज भी। कैराना क्षेत्र में कलस्यान नाम से रामपुर मनिहारन में खूबड़ों की 84 तथा सिसोली क्षेत्र में बालियान खाप तथा मेरठ में सेगलान खाप के नाम से विख्यात है। ये शहर पंजीट से राणा हुर्रा की वंशवाली है। कुल मिलाकर शहर पंजीट, जो आज तक पिछड़े गांव के रूप में आज भी विद्यमान है, ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इतिहास की कड़ी प्राचीन इतिहास में जोड़ी, जिसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक था। इस गांव में वर्तमान समय में सैनी समाज के लोग सहित मुस्लिम गुर्जर रहते थे।
और कैराना पर मुगल बादशाहों की नज़रें इनायत रही है। यही कारण है कि यहाँ पर उनके अनेक महत्वपूर्ण निर्माण कराए गए, जिनके अवशेष आज भी जीर्ण अवस्था में खंडर बने मुगल काल की गवाही दे रहे हैं। जो आज आप सभी को पता है, प्राचीन जो इमारतें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, कैराना के लोगों को ये बखूबी याद होगा। कैराना में पूर्व में कांदला, पश्चिम में पानीपत, उत्तर में झिंझाना व शामली तथा दक्षिण में प्राचीन शहर पंजीट व तितरवाड़ा सितई। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पांडवों ने जो 5 गांव दुर्योधन से मांगे गए थे, वे पानीपत मांगे थे। वे गांव पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत, वरुपत, बरनावा यानी पतनाम से जाने जाते हैं। महाभारत काल में कैराना से होकर ही यमुना नदी बहती थी और यहाँ पर राजा कर्ण का राज्य था, जिन्होंने अपने समय में कई महत्वपूर्ण किले बनवाए और इसके चारों ओर पांडवों का रहन सहन व आवागमन था। कहा जाता है कि दानवीर कर्ण यमुना नदी के किनारे प्रातःकाल सूर्य देवता की पूजा करते थे। इसी स्थान पर राजा इंद्र को राजा कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए गए थे। तब से ही राजा कर्ण दानवीर के नाम से विख्यात हो गए थे। महाभारत युद्ध होने के कारण तथा इस कैराना के समीप होने के कारण पांडवों में कौरवों ने कुरुक्षेत्र के आसपास चारों ओर युद्ध शिविर लगाए थे। इन शिविरों में श्याम नाम से जहाँ श्री कृष्ण रहते थे, वहीं थे शामली कस्बा है तथा कैराना में महाबली कर्ण, नकुड़ में नकुल तथा थान में भीम आदि के शिविर थे। इसी प्रकार के अक्सर के नाम से प्रारंभ होने वाले कस्बों में करनाल, कैराना, कुरुक्षेत्र, कांदला आदि में कुरुवंश के युवराज दुर्योधन ने अंगदेश बनाकर कर्ण को सौंपा था और राजा कर्ण ने यमुना किनारे से स्थान को बिंदु केंद्र मानकर महत्वपूर्ण निर्माण कराए। लेकिन बाद में मुगलकालीन समय में ये महाभारत कालीन स्मृतियां लुप्त कर दी गई। बाद में सम्राट जहांगीर दिल्ली से 2 बार कैराना आए और उन्होंने यहाँ पर दरबार आम किया लाल पत्थरों से निर्मित यहाँ पर कई दरवाजे व इमारतें आज भी इस काल की याद दिला रही हैं। सम्राट जहांगीर व औरंगजेब ने जब पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, तब उन्होंने कैराना को ही अपनी सैनिकों की छावनी बनाई थी। उनके कई मकबरे नुमा भवन आज भी इस्लामिया स्कूल के पास पर वर्तमान समय में पुलिस चौकी इमाम गेट है। इस क्षेत्र को आज भी छावनी के नाम से पुकारते हैं। औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद जो करीब 400 वर्ष पुरानी है, यहाँ पर मोहल्ला दरबार में मौजूद है। पिछले दिनों इस मस्जिद की दक्षिण की ओर काम चालू किया गया और दुकानें निकाली जा रही थी, तो इस मस्जिद के नीचे तहखाना में सुरंग भी मिली थी। जैसे इस रहस्य की चर्चा फैली, शहरवासी देखने के लिए दौड़ पड़े थे। उस समय दीवार करके प्रशासन ने बंद करा दिया था। इस बार कुछ लोगों का कहना है कि उक्त सुरंगनुमा तहखाने से उस समय की कोई दुर्लभ या पुरानी कीमती वस्तु मिली थी। ये मामला आज भी रहस्यपूर्ण बना हुआ है। इस बारे में इतिहासकारों का यह भी कहना है कि ये सुरंग तहखाना विराज करना यमुना नदी से पानी लाने के लिए बनाई गई थी। सन 1527 ई में शामली परगना, जिसमें कैराना भी शामिल था, सम्राट जहांगीर ने अपने खास विश्वसनीय नवाब मुकर्रम खां को भेंट स्वरूप दिया था। इस परगने की सीमा करनाल तक थी। मुकर्रम खान ने कैराना को अपना लिया और विकसित किया था। उन्होंने कैराना में पानीपत खटीमा मार्ग के पास एक समुंदर तालाब नवाब तालाब के नाम से बनवाया, नवाब किला बनवाया, नवाब दरवाजा या सुरंगें आदि बनवाई थी, जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। तालाब के पास कई पुरानी खंडर नुमा इमारतें, दरवाजे और सीधे में मंदिर आकार के खंडर व बेगमपुरा मोहल्ले में एक बड़ी पुरानी सराय, बेगम महल, बारादरी तथा सराय वाली मस्जिद जो बेगम मेहरुन्निसा ने बनवाई थी, तथा कई विशाल दीवारें अब भी खंडहर बनी प्राचीन संस्कृति की याद दिला रही है। बेगमपुरा मोहल्ले में हकीम मुकर्रम खां की बेगम रहती थी और मोहल्ला दरबार व आसपास उनका दरबार आम लगता था। यहाँ पर नवाब के किलों में 4 कसौटी के खंभे थे, जो वर्तमान में पानीपत शहर में सुप्रसिद्ध हजरत मौला कलंदर शाह के मजार पर लगे हुए हैं। कैराना में सम्राट जहांगीर के लिए नवाब हकीम मुकर्रम खां ने एक तख्ते ताऊस सिंहासन भी बनवाया था, जिसकी कीमत उस समय विदेशी सरकार ने लंदन में 72 करोड़ रुपए लगाई थी।
जिसको औरंगजेब के समय नादिर शाह लूट कर ईरान ले गए थे, जो आज भी वहां पर मौजूद हैं। जहांगीर बादशाह ने किसी कार्य से खुश होकर कैराना व क्षेत्र में अपने विश्वसनीय नवाब हकीम मुकर्रम खां के द्वारा उनके विकास कार्य कराए। नवाब मुकर्रम खां ने पानीपत रोड के पास करीब 55 बीघा भूमि में तालाब व किला बनवाया था, जिसकी चौड़ाई लगभग 250 वर्ग गज है। इस तालाब की एक और दीवार नहीं है, जबकि 3 और पक्की दीवारें जिनमें सीढ़ियां बनी हुई है। इस तालाब के बीच एक समुद्र व सफेद पत्थरों में निर्मित करीब 15 फुट ऊंचा व 60 फुट लंबा चौड़ा टापू चबूतरा है। बताया गया है कि नवाब साहब अपनी बेगमों के साथ किश्ती द्वारा तालाब की सैर किया करते थे तथा बीच में स्थित चबूतरे पर आराम फरमाया करते थे, जिनका दरवाजा इस तालाब के पास बने किले के नीचे 3 सुरंगें हैं, जिनका एक दरवाजा यमुना नदी की ओर तथा एक दिल्ली की ओर, तीसरा पानीपत की ओर खुलता है तथा यहीं से एक सुरंग नवाब गेट से होते हुए दरबार वाली मस्जिद शाही मस्जिद में खुलती थी। बताते हैं कि रास्ते से नवाब साहब नवाब के लिए जाते थे। दूसरी नगर में एक कुएं में आकर खुलती है, जबकि तीसरी सुरंग दिल्ली में इसलिए खुलती थी क्योंकि वहीं सम्राट जहांगीर रहता था। इसी के पास बू अली शाह कलंदर शाह भी थे। आज भी वहां पर उनकी सभी की एवं उनके परिवारजनों की कब्रें मौजूद है। कैराना में स्थित ऐतिहासिक नवाब तालाब की कहानी के संबंध में बुजुर्ग लोग बताते हैं कि नवाब मुकर्रम खां ने एक 9 लखा बाग भी कैराना में लगवाया था, जिसमें 360 कुएं खोदे गए थे, जिनसे इन सब बागों की सिंचाई होती थी। इस 9 लखा बाग में एक पेड़ फलदार लगवाए थे, जिसमें आम, अमरूद, सेब, लीची, कहवा आदि थे। इस बाग में किले के आसपास 1000 पिस्ता के पेड़ थे, जबकि भारत में आज और उस समय भी कहीं भी पिस्ता पैदा नहीं होता था। आज वे पेड़ तो नहीं है, बल्कि लगभग 200 कुएं के निशान आज भी बंद हालात में मौजूद हैं। इस तालाब की 3 साइड प्राचीन समय में बनी हुई है, आज भी टूटी हालत में स्थित है। कहा जाता है कि तालाब को उस समय के दानवों भूतों द्वारा एक ही रात में बना दिया गया था। इसमें लगे दानव उस समय रात को एक तरफ की दीवार अधूरी छोड़कर भाग गए थे, जबकि किसी महिला ने रात्रि को ही भोर होने से पहले चक्की चला दी थी। दानवीर करण के नाम से विख्यात कैराना में राजा करण, सम्राट जहांगीर और नवाब हकीम मुकर्रम खां का इतिहास सरकारी गजट में भी मिलता है। कैराना के एक इंटर कॉलेज के शिक्षक श्री आसाराम शर्मा, जिन्होंने यहाँ के इतिहास पर शोध किया है, के अनुसार यहाँ पर प्रशासन ने प्राचीन काल की बनी स्मृतियों के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान नहीं दिया और हमेशा कैराना की ही उपेक्षा की। प्रशासन ने कभी भी कस्बे को पुरातत्व विभाग को नहीं सौंपा और न ही ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा हेतु कोई कदम उठाया। स्वाधीनता आंदोलन में शामिल तहसील को क्रांतिकारियों द्वारा जला दिया गया था, जिस कारण अंग्रेजों ने बाद में कैराना में तहसील बनवाकर इसको मुख्यालय का रूप दे दिया था, जो तहसील आज भी कैराना में मौजूद है। कैराना कस्बा हकीमों की नगरी के नाम से भी विख्यात रहा है। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत के नाम पर तथा फिल्मी दुनिया के अभिनय आदि में विशेष ख्याति प्राप्त की। कैराना ने वीणा वादक, बांसुरी वादक, ध्रुव वादक गायक तथा अनेक शास्त्रीय गायक देशों को दिए। ये कैराना घराना, जो अब किराना घराना है के नाम से जाना जाता है, कि संगीत साधना मुगल काल से हुई थी। उस समय कैराना के रहने वाले उस्ताद शकूर अली खां द्वारा ये संगीत कला शुरू की गई थी। किराना घराना आज भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। कुछ वर्ष पूर्व किराना घराने की यशस्वी कलाकार श्रीमती गंगूबाई हंगल का शास्त्रीय गायन व नवभारत टाइम्स ग्रुप द्वारा स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर अपने उत्सव में आयोजित किया था। 20वीं सदी से पहले कैराना घराने को संगीत देश विदेश में प्रसिद्ध रहा है। बम्बई की दर्जनों फिल्मों में अभिनय करने वाले हकीम कैरानवी, जो पहले लंबे समय तक अमिताभ बच्चन के हेयर ड्रेसर रहे, कैराना के मोहल्ला शेख बद्दा के रहने वाले थे। हकीम कैरानवी परिवार के शमीम अहमद यहाँ कैराना में शामली बस अड्डे पर हकीम हेयर ड्रेस के नाम दुकान चलती थी, लेकिन आज मालूम नहीं वो चलती है या नहीं।
उत्तम कुमार से हकीम किरमानवी की शक्ल मिलती थी। इस कारण उत्तम कुमार की मृत्यु होने पर हकीम किरमानवी ने उनकी अधूरी फिल्में पूरी की। हकीम किरमानवी की पत्नी आज भी बम्बई से फिल्म अभिनेत्रियों के हेयर ड्रेसर सर संबंधी बखूबी निभा रही है। इस समय हकीम किरमानवी के लाडले आलिम हकीम सलमान खान, अजय देवगन, काजोल, सैफ अली खान, विवेक ओबराय का हेयर ड्रेसर है। इसके अलावा पीर जी मुख्तार उर्फ मुंशी मुनक्कर कैराना के मोहल्ला इमाम बाड़ा में रहते थे, जिन्हें लगभग 50 सुपरहिट फिल्मों में गाया था। इन फिल्मों में मेरे प्यारे महबूब, प्यार का बंधन, महबूब की मेहंदी आदि प्रमुख है। मोहल्ला दरबार निवासी तबला वादक वहीद बल्ले मियाँ बंदे मियाँ बीन का लहरा बजाने में माहिर थे और गायकों में अब्दुल करीम खां, जिनके फिल्मी रिकॉर्ड तहलका मचा रहे हैं, कैराना के ही रहने वाले थे। यूरोप, अमेरिका, चीन आदि की यात्रा करने वाले अब्दुल करीम खां कुत्तों के राग गाने में विख्यात रहे। उनके गीतों के HMV कंपनी ने ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनवाए थे। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो पर भी एक प्रतिमा बना रखी तथा HMV रिकॉर्ड कंपनी के ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड प्लेयरों पर कुत्ते का जो चिन्ह अंकित है वे भी कैराना का ही कुत्ता था। जिसके बाद में अब्दुल करीम खां बम्बई चले गए। बहरे वहीद खां, अब्दुल शकूर, नवाब सारंगी, बहरे अमीर खां आदि जो भी इसी कस्बे की देन है, राग रागनियों में विख्यात रहे। सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की शिक्षा व मक्का में हाजियों की सेवा हेतु चलाए जा रहे मदरसे के संस्थापक हजरत मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी ने पादरियों से मुकाबला किया है। वे अंग्रेजी फौज के खिलाफ भी लड़े। कैराना के मोहल्ला दरबार के निवासी थे। अंग्रेजी शासन में देश छोड़कर चले गए। ज्ञात रहे कि इनका मदरसा अब एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी जैसा बन चुका है, जहां कैराना से जाने वाले हज यात्रियों को विशेष सम्मान मिलता है। मराठा काल में कैराना में करीब 350 वर्ष पूर्व बना देवी मंदिर देश में अपनी तरह का पहला मंदिर है, जिसकी नींव सेवा मेरी मराठी ने रखी थी। इस मंदिर की 7 मंजिलें हैं और अंदर से पहली मंजिल से 7वीं मंजिल में पूरा कैराना नगर ही नहीं बल्कि 6 किलोमीटर दूर बहरे यमुना एवं इतनी ही दूरी तक चारों ओर के ग्राम देखे जा सकते हैं। इन पेड़ियों में विराजमान भव्य माता दुर्गा की सुंदर प्रतिमा के ऊपर चक्करदार जीने से आते जाते समय पर पैर नहीं आ सकते। इस मंदिर का निर्माण पूर्ण करने में पंडित न्यादर मल, जो कि मंदिर के पुजारी स्वर्गीय रणबीर शरण के दादा थे, ने कार्य किया था। वर्तमान में न्यादरगिरी के वसंत राजकुमार पुजारी हैं। इस देवी के मंदिर के सामने 12 बीघा भूमि में पक्का तालाब है, जिसके आसपास संतोषी माता का मंदिर था। सभी भूगर्भ से उत्पन्न प्राचीन काल का शिवलिंग व बनखंडी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और भी कई प्राचीन कैराना में मंदिर, मस्जिद, तालाब हैं। इसके अलावा नगर में करीब 500 वर्ष पुरानी जामा मस्जिद सहित जो आज भी मौजूद है। इस समय कुल काफ़ी मस्जिदें कैराना में हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों मुसलमान खुदा की इबादत करते हैं। इसके अलावा नगर में और भी कई प्राचीन धार्मिक स्थल प्राचीन समय की याद दिला रहे हैं। यहाँ पर मोहल्ला चढ़ियान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की याद में सैकड़ों वर्ष से हर वर्ष 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक मेला लगता था, जो अब नहीं लगता, जिसमें हिंदू मुस्लिम बढ़ चढ़कर शामिल होते थे। बताते हैं कि चिश्ती साहब धर्म प्रचार करते हुए आए हैं, यहाँ आते थे और छड़ियान चौक पर रात्रि विश्राम किया था तथा यहीं पर अपनी छड़ी गाड़ी थी। तभी से यहाँ का मैदान छड़ियान मैदान के नाम से मशहूर है। कैराना की मिर्च दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। यहाँ की मिर्च उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व मुंबई तक निर्यात होती थी, जो कि पूरे देश में कैराना की मिर्चों का जिक्र होता था। वहीं पर गेहूं, चावल, आलू, गोभी, बेर आदि भी भरपूर पैदा होते थे। इसके अलावा विदेशों को निर्यात होने वाली सलहरी, भारत के लाडवा, हरियाणा, अमृतसर, पंजाब व कैराना मुजफ्फरनगर की छाप देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हजारों कारीगरों द्वारा प्रतिदिन हजारों मीटर देसी सूत, दवारा, वस्त्र आदि बड़ी मात्रा में तैयार होते थे तथा हाथ की छपाई का भी यहाँ पर कमाल है।
हाथ की छपाई के लियाब, चद्दर आदि आज भी कैराना में दूर दूर से लोग खरीदने आते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कैराना है, जिसे कई बार कैराना यमुना नदी की बाढ़ ने प्रभावित किया है तथा महाभारत में भी मुख्य केंद्र कैराना ही रहा है। हालांकि आज के समय में कुछ थोड़ा बहुत कैराना में चमक आई है और यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटी कैराना में उपलब्ध अभी हो गई है। यहाँ यहाँ कैराना से जो सांसद रहे चौधरी अख्तर हसन, पूर्व सांसद बाबू हुकम सिंह, वे पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा पूर्व विधायक बशीर अहमद, वे चौधरी मनोवर हसन कैराना से सांसद रहे, तबस्सुम हसन कैराना से सांसद रही, नाहिद हसन 3 बार कैराना से विधायक बन चुके हैं। इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही, कैराना को पर्यटन स्थल बनाने एवं सौंदर्यीकरण करने का प्रयास तो जरूर किया गया, लेकिन ये सब प्रयास अभी तक असफल साबित हुए। उम्मीद है आने वाले समय में कैराना भी पर्यटन स्थल में आ सकेगा। जबकि इस क्षेत्र के ग्राम बीलडा निवासी चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं तथा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी भी कैराना से सांसद चुनकर लोकसभा में जा चुकी है। कैराना पत्रकारिता जगत में अग्रणी रहे। यहाँ उस समय सन 1936 ई में जरूरत नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन स्वर्गीय देवीचंद बिस्मिल द्वारा प्रारंभ किया गया था। जनपद मुजफ्फरनगर नगर से कोई अखबार नहीं निकलता था, बल्कि मेरठ से मात्र एक समाचार पत्र क्रांति निकलता था। स्वर्गीय देवीचंद बिस्मिल द्वारा प्रारंभ जरूरत साप्ताहिक उर्दू भाषा में शुरू किया गया था, जो 1960 से 19 तक छापने के बाद बिस्मिल के सबक सुधारने के कारण वो अखबार बंद हो गया था। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री श्री बिस्मिल, पूर्व प्रधानमंत्री भी बिस्मिल से मिलने कैराना आए थे। वर्तमान समय में कहने को तो यहाँ से 1 दर्जन साप्ताहिक, आज ना जाने कितने अखबार निकलते हैं, लेकिन सरकारी उपेक्षा व आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ये समाचार पत्र नियमित नहीं छप रहे थे। उस टाइम पे कई लोग लगभग बंद होने की स्थिति में थे। कैराना व ग्रामीण क्षेत्र के जुझारू एवं खोजी पत्रकार यहाँ पर समय समय पर अनेकों रहस्यों से पर्दा उठाने के साथ ही ग्रामीण नगर व क्षेत्र में व्यापित जटिल समस्याओं को उठाकर सरकार को अवगत कराकर उनका समाधान कराने में भरपूर योगदान दिया था। कुल मिलाकर कैराना भारत में जहां एक और अपना एक विशेष स्थान रखता है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा था, जिस कारण यहाँ का आम नागरिक रोजगार की तलाश में निकटवर्ती कस्बों में अपनी जीविका के स्रोत तलाशता रहता है। आज भी कैराना से हजारों की संख्या में रोजाना दूसरे क्षेत्र में लोग कार्य करने जाते हैं और काफ़ी समस्या उनके पास रहती है, और कैराना से निकलकर वो लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और देश के अन्य राज्यों में कार्य करने जाते हैं, और काफ़ी मात्रा में कैराना के लोग बाहर काम करते हैं, जो कि मजदूर तबके का लोग हैं। और क्योंकि कैराना में रोजगार के साधन कम है दोस्तों, जो मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाई, उम्मीद है दोस्तों मैंने जो कुछ भी बोला, अगर मेरी तरफ से कोई गलती या चूक हो गई तो आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैंने ये जो भी बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाई है, ये 24 मिनट से भी ऊपर की वीडियो बन चुकी है अभी तक, और काफ़ी सारी बातें इसमें जो मैंने नहीं कही और जो बातें मुझसे रह गई वो आने वाले समय में ज़रूर आपको जोड़कर बताऊंगा, और सारी कड़ियाँ जोड़कर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और लगातार मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल को वॉच करते हैं। लगातार मैं आप सबके लिए ऐसी और वीडियो, ऐसी और कहानियाँ आप सबके लिए कैराना के इतिहास व कैराना की बातों को लेकर लगातार आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप बने रहें मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मैं और ऐसी वीडियो आप सबके लिए बना सकूं। कैराना के इतिहास को लेकर जितनी भी बातें रह गई हैं या कोई बात ऐसी है जो मैं नहीं कह पाया और नहीं बता पाया, आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं आने वाले समय में कैराना को लेकर और वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहें मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।